हम सभी ने सुना है और पढ़ा है कि इस दुनिया को ईश्वर संचालित करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर क्यों संसार में पाप बढ़ रहा है, क्यों अनीति हो रही है? यहाँ तक कि महाभारत काल में तो भगवान स्वयं ही पांडवों के मित्र थे, फिर भी पांडवों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? आइए ऐसे सवालों पर जानते हैं स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव से कही गई बातें। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछे चुभने वाले सवाल। उद्धव गीता का एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि श्री कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर आपने क्यों उन्हें जुआ में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित हो जाने दिया? कहते हैं आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्यों नहीं बचाया? इतना कहते हुए उद्धव का गला रूंध गया। कान्हा ने समझी उद्धव की पीड़ा और उन्होंने अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर भक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नियत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गया। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को द्रुत क्रीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी यह खेल खेलेंगे। यह खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं यह खेल खेल लूँगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या फिर मेरे अनुसार। इस पर उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलिए मान लिया, पांडवों ने आपको जुआ में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से सारे पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। वे जुआ मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध कर कहा, जब तक हम आपको पुकारे ना, आप अंदर ना आए। अब बताओ मैं अंदर कैसे जाता? अब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका शील भंग किया गया, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव, द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। जब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है, तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो गया। उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण, ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? मान प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, और आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव,
मैं भी कुछ नियमों से बंधा हूँ। मैं अपने विवेक का उपयोग करता हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। जुआ के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार भी याद करते कि कृष्ण सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती। उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए रहते हैं। क्या अपने भक्त को गलत कार्य करने से रोकना आपका दायित्व नहीं? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब देख रहा हूँ, तो तुम बताओ उद्धव, यह जानकर वे कोई गलत कार्य कर पाएंगे क्या? मनुष्य गलत कार्य करते तभी हैं जब दुनियादारी में खोकर वे मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं। कान्हा की बात सुनकर उद्धव बोले, आपने बहुत गहरी बात कही है कृष्ण। यही सही है कि जब हर पल व्यक्ति के मन में यह भाव रहेगा कि आप उसके साथ हैं और उसके सारे कार्यों को देख रहे हैं, तो वह कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। फिर जब गलत काम नहीं करेगा तो बुरे परिणाम क्यों भुगतेगा? मैं आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको ये कृष्ण उपदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।